दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अड्डा फॉर यू ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हरियाणा सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न विषयों में टीजीटी के 5,346 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर, बीएड और सीटेट उत्तीर्ण छात्रों के लिए शिक्षक बनने का ये सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हरियाणा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2025 से रात 11:59 तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 7 नवंबर 2025 है। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। आइए देखते हैं टीजीटी के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 2070 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं एडब्ल्यूएस के लिए 819 से ओबीसी एनसीएल के लिए 1601, एससी के लिए 642 और एसटी के लिए 214 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह रिक्तियों की कुल संख्या 5346 होती है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 381 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें मैथमेटिक्स के लिए 1120 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं इंग्लिश के लिए 973, सामाजिक विज्ञान के लिए 402, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए 1132, हिंदी के लिए 556, संस्कृत के लिए 758, उर्दू के लिए 161, पंजाबी के लिए 227 और ड्राइंग या स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 17 पद रखे गए हैं। तीसरे पद की कुल संख्या 5346 होती है। आइए देखते हैं पुरुष और महिला वर्ग में रिक्तियों की अलग अलग संख्या कितनी रखी गई है। इसे मैथमेटिक्स में पुरुषों के लिए 744 और महिलाओं के लिए 376 रिक्तियां रखी गई हैं। इंग्लिश विषय में पुरुषों के लिए 869 और महिलाओं के लिए 104 रिक्तियां रखी गई हैं। सामाजिक विज्ञान में पुरुषों के लिए 310 और महिलाओं के लिए 92 रिक्तियां रखी गई हैं। नेचुरल या फिजिकल साइंस में पुरुषों के लिए 630 और महिलाओं के लिए 502 रिक्तियां रखी गई हैं। संस्कृत भाषा में पुरुषों के लिए 342 और महिलाओं के लिए 416 रिक्तियां हैं। उर्दू भाषा में पुरुषों के लिए 45 और महिलाओं के लिए 116 रिक्तियां हैं। पंजाबी भाषा में पुरुषों के लिए 67 और महिलाओं के लिए 160 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह पुरुषों के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 3427 होती है। वहीं महिलाओं के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 1902 होती है। वहीं टीजीटी ड्राइंग और स्पेशल एजुकेशन टीचर के 17 पद मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 5346 होती है। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 35 साल, दिव्यांग श्रेणी में सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 43 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 45 साल आयु सीमा रखी गई है। वहीं पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा का निर्धारण 7 नवंबर 2025 के आधार पर किया जाएगा। ये भी नोट करें कि केवल दिल्ली में निवास करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण और आयु में छूट का लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों के ओबीसी उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें जनरल कैटेगरी के तहत आवेदन करना होगा। आइए देखते हैं टीजीटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएलएड, बीएससी, बीएड या बीए, बीएड होना चाहिए या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय बीएड या 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए। उम्मीदवारों को सीबीएसई के द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। यह नोट करें कि उम्मीदवारों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7 नवंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। यह नोट करें कि सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्नातक स्तर पर निम्न विषयों से कोई एक विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स शामिल है। वही नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्नातक स्तर पर निम्न विषयों में से कोई एक विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी शामिल है। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। परीक्षा केवल एक चरण टीयर 1 के तहत आयोजित की जाएगी। टीयर 1 में 2 सेक्शन निम्न प्रकार से होंगे।
टीयर 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। टीयर 1 के सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 5 भागों में विभाजित होगी, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में 20 प्रश्न 1 नंबर के निम्न प्रकार से होंगे। इससे पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, पांचवा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टीयर 1 के सेक्शन बी में अभ्यर्थी के द्वारा चयनित सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न के साथ शिक्षण पद्धति बीएड से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 अंक के पूछे जाएंगे। टीयर 1 को 200 नंबरों का आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। टीयर 1 में न्यूनतम 40% नंबर लाने वाले जनरल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाएगा, जबकि ओबीसी दिल्ली के उम्मीदवारों को न्यूनतम 35%, एससी एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% नंबर लाने पर चयन किया जाएगा। अगर टीयर 1 में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। टीयर 1 परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेक्शन में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला में अभ्यर्थी के नाम के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यह नोट करें कि बोर्ड की ओर से टीयर 1 का आयोजन केवल दिल्ली एनसीआर के केंद्रों पर निर्धारित तारीख और समय पर किया जाएगा। सीबीटी के 1 से 2 सप्ताह पहले डीएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dssbonline.nic.in पर एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा। आइए देखते हैं टीजीटी को पे स्केल और अलाउंस कितना मिलेगा। टीजीटी को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 7 रखा गया है। इसके अलावा चयनित टीजीटी को डीए, एचआरए, टीए, ग्रेजुएटी, एनपीएस और मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा डीएसएसपी के द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवारों को डीएसएसबी पोर्टल dssbonline.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। आवेदन और पंजीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवार पंजीकरण के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षित रखेंगे। यह नोट करें केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, हाथों हाथ और मेल से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आवेदकों की किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के लिए निर्धारित समय के बाद लिंक उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए उम्मीदवार आवेदन के लिए इंतजार नहीं करें और समय से पहले अपना आवेदन जमा करें। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी एसटी, दिव्यांग श्रेणी और पूर्व सैनिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आइए देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन फी का भुगतान केवल एसबीआई ई-पे के माध्यम से ही करना होगा। भुगतान के अन्य विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं होगा। ये भी नोट करें कि आवेदन शुल्क का एक बार भुगतान करने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर उम्मीदवारों के नए पंजीकरण के लिए क्या निर्देश दिया गया है। ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पहले ओआरएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों को डीएसएसबी की वेबसाइट पर नए पंजीकरण के लिए क्लिक करने का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। उम्मीदवार डीएसएसबी ओआरएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है। ऑनलाइन पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों को अपना फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जेबी फॉर्मेट में 15 से 60 KB के बीच स्कैन कर तैयार रखना होगा। अगर पहचान प्रमाण के रूप में आधार नंबर प्रदान किया गया है तो स्कैन किए गए किसी आईडी प्रूफ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।